जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए भगवान श्री गणपति की कृपा हम सब मिलकर के प्राप्त करें। गजानन की कृपा जिस घर में आती है उस घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्य की प्राप्ति हो, विश्व का कल्याण हो, इसी कामना को संकल्प रूप मानते हुए भगवान श्री गणपति की हम ये स्तोत्र पढ़ते हैं। आप जिनके पास धूप दीप जिन्होंने अर्पण करना हो तो भगवान श्री गणपति को धूप दीप अर्पण कर दें, और जिनको ये स्तुति आती है वो हमारे साथ बोल लें। नहीं तो केवल आप ध्यान मग्न हो जाएं, खो जाएं विराट सत्ता में, खो जाए गजानंद के रूप में, और भगवान श्री गणपति का ध्यान करते हुए मन ही मन चाहे आप श्री गणेशाय नमः बोलते रहें, और जो हम यहाँ से स्तुति पढ़ रहे हैं उसे आप सुनते रहें। और सुनते सुनते साथ साथ में भाव ये भी हों कि हे भगवान गणपति, आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो। हे भगवान गणपति, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, आयुष्य की प्राप्ति हो, मेरे बालक सुरक्षित रहें और सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, तो आइए भगवान श्री गणपति का गणपति महिमन स्तोत्र हम प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी का रूप अनिवर्चनीय है और जिनकी अनेक स्तुतियां की गई हैं, तथापि उन महत्तम परम पुरुष का स्तवन करने में मैं उद्धत हूँ, जिनसे संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार आदि कार्य सदा होते रहते हैं। उन वेद वंदित भगवान श्री गणपति की स्तुति वाणी से कैसे संभव है, जिन्हें भगवान गणेश के भक्त गणेश कहते हैं, शिव के विद्वान भक्त शिव कहते हैं, सूर्य के भक्त सूर्य कहते हैं, विष्णु के भक्त प्रथम पुरुष विष्णु कहते हैं, शक्ति की उपासना करने वाले जगत की उत्पत्ति का मूल पराशक्ति शिवा कहते हैं। मुझे ज्ञात नहीं वे वस्तुतः क्या हैं। उन संपूर्ण कलायुक्त परब्रह्म को मेरा नमस्कार है। इन श्री गणपति को ही योग के तत्व को जानने वाले ईश्वर कहते हैं, पूर्व मीमांसक संपूर्ण कर्म कहते हैं, वेदांती लोग पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, सांख्यवादी सर्वगुणमयी अनादि प्रकृति कहते हैं, न्यायिक लोग संसार कर्ता मानते हैं और बौद्ध लोग बुद्धि कहते हैं। उस परतर प्रात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान बुद्धि गम्य नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि के बाहर की बात है। जिसकी जैसी धारणा होती है उसे गणपति उसी रूप में प्राप्त होते हैं। उनके कृत्य महान हैं, वे स्वयं भी महत्तम तथा अणु से भी सूक्ष्मतः हैं। धरती, ज्योति, बिंदु, आकाश आदि सब उन्हीं के रूप हैं। वे ही सत तथा असत रूप से सर्वत्र विद्यमान हैं। श्री गणपति अनेक मुखों से युक्त हैं, अपार नेत्र, हाथ तथा चरणों वाले हैं। वे अनंत हृदय वाले हैं, विविध रूपों वाले हैं, विविध प्रकार के मुखों वाले हैं। उनके न नामों का अंत है और न ही शक्ति का अंत है, क्योंकि नाना प्रकार के गुण एवं कर्मों का संपादन में एक काल में रहते हैं। अपने भक्तों को अनेक प्रकार के असंख्य अनंत मनोवांछित फल वे एक साथ प्रदान करते रहते हैं। परमात्मा स्वरूप श्री गणेश जी का न आदि है, न अंत है और न मध्य है। वे सब कुछ करते हुए भी आकाश की तरह अलिप्त रहते हैं। वे स्मरण करने वाले भक्तों द्वारा सदा वंदित होकर उनके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं तथा उनका कल्याण संपादन करते रहते हैं। सभी देवताओं के वंदनीय उन महान देव को मेरा नमस्कार है। हे गणेश, आपका मूल बीज मंत्र गंग एकाक्षर है, जो बिंदु, अंगादि और प्रणव के सहित अविष्ट फल को प्रदान करता है। इस मंत्र के ऋषि गणक, छंद निचर्त एवं देवता गणपति हैं। विपत्ति काल में बीजा अक्षर सहित इस मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जाप करने से भक्तों को शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञकार, हेरंब, सगुण, प्रकृति तत्व और निर्गुण पुरुष तत्व भी हैं।
एक होते हुए भी प्रकृति और पुरुष रूप में दो प्रकार से विभक्त हुआ वह ब्रह्म ही गण है। वे ही परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले हैं। वे गणपति ही आदि देव हैं जिनसे भूत भविष्य तथा वर्तमान होते हैं। ये गणपति सबके पति तथा ईश हैं। गजमुखाकार गयकंठ के उदर भाग में स्थित मृत्युलोक सदृश हैं। अणाकार जठराकार होकर कंठ के अधोभाग में स्थित हैं और शकार कटी के अधोभाग में चरण बनकर स्थित हैं। इस प्रकार श्री गणपति का गणेश नाम भूर्भुवः तथा शुभ रूप त्रिभुवन के समान सुशोभित हो रहा है। 3 वर्णों का जो यह गणेश ऐसा सुखद एवं सुंदर नाम है, वह मनुष्यों के द्वारा एक बार भी उच्च स्वर से उच्चारण किए जाने पर उन्हें पवित्र कर देता है। एक बार भी गणेश नाम का जप करने वाले का पुण्य फल नहीं जाना जा सकता, तो उनके नाम की संपूर्ण महिमा कितनी है इसे कौन जान सकता है। जिस भक्त की जिह्वा में गणेश ऐसा नाम उच्चारित होता है, संपूर्ण गण रूपा सृष्टि उसके सामने उसके मुख की ओर बार बार निहारती रहती है। इस नाम जप में स्वरूप ज्ञान कराने का ऐसा सामर्थ्य है जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति को उसका नाम लेकर पुकारने पर हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप श्री गणपति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं एवं संपूर्ण विश्व उन गणपति में व्याप्त है। जहाँ मूर्तिमान श्री गणेश जी अधिष्ठ होते हैं, वहाँ नैसर्गिक धरती मति तथा संपूर्ण समृद्धि विद्वान रहती है। श्री गणेश जी का सम्यक रीति से उच्चारण किया हुआ एक भी नाम सभी मंगलों का दाता है एवं श्री गणपति जी का एक बार दर्शन भी समस्त देवताओं के दर्शन के समान कल्याणकारी है। हृदय में गणेश का स्मरण करने पर अनेक कष्टों से संतप्त व्यक्ति भी क्षण भर में बादल के समान कलेशों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार दुर्गम वन प्रांत में, विद्या आरंभ में, युद्ध आदि में, शत्रु भय में, यात्रा में, प्रवेश काल में, मृत्यु के समय में गणपति का नाम स्मरण करने से साधक भक्त शीघ्र ही गणेश जी के पाद पद्मों की शरण प्राप्त कर लेता है। गणाध्यक्ष, ज्येष्ठ, कपिल, अपर, मंगल निधि, दयालु, हेरंब, वरद, चिंतामणि, अज, वरानीश, ढूंढी, गजवदन, शिवशुत, म्यूरेश, गौरीतनय इन नामों का जो पाठ करता है उसका कल्याण होता है। ये गणपति ही शिव, विष्णु, प्रकाश रूप, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, समुद्र, मंगल, शुक्र, गुरु, बुध, राहु तथा शनि, कुबेर, यम, वरुण आदि इन सभी रूपों में विराजमान है। गणेश जी का मुख अग्नि स्वरूप है, उनके दोनों चरण विष्णु स्वरूप हैं, उनकी जनेंद्रियां ब्रह्मा स्वरूप है, उनके दोनों नेत्र सूर्य एवं चंद्र स्वरूप हैं, उनका हृदय कामदेव स्वरूप है, उनके हाथ इंद्र स्वरूप हैं, कटी प्रदेश पृथ्वी स्वरूप और उदर कवच की भांति सुशोभित है। श्री गणेश का संपूर्ण विग्रह यज्ञ स्वरूप है। अमूल्य अलंकारों तथा अरुण वर्ण के वस्त्रों से भूषित शरीर वाले, गजराज के समान मुख वाले और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ गणेश जी सिंहासन पर बैठे हुए सुशोभित हो रहे हैं। उनकी खिली मुस्कान में उदयकालीन सूर्य बिंब के समान कांति है। हाथों में चामर धारण किए भगवती सिद्धि उनके वाम भाग में तथा बुद्धि दाएं भाग में स्थित है। श्री गणेश जी को सभी ओर से घेर कर उनके सम्मुख श्रेष्ठ मुनिगण, सिद्धगण, देवतागण अंजलिबद्ध होकर नाना प्रकार की स्तुतियों से उनकी वंदना कर रहे हैं। इंद्र तथा ब्रह्मा आदि देवताओं, भक्त वृंदों, क्रीड़ा आमोद प्रमोद करने वाले विकट आदि गणों तथा अन्य सहचरों से ये से गणेश जी सदा घिरे रहते हैं। विषत्व आदि 18 सिद्धियां समस्त दिशाओं में पद, त्राण, खड़ग, अंजन आदि से विभूषित होकर वेद ध्वनि करती हुई हाथों में उपहार सामग्री लेकर सदा पीठ की ओर रहकर निर्विमेष दृष्टि से गणेश जी की ओर उन्मुख होकर उनके समीप में सेवारत रहती हैं। चंद्रमा के समान मुख वाली रंभा आदि अप्सराएं कुतुंग गंधर्वों के साथ जिन श्री गणेश के समक्ष उत्तम नृत्य संगीत प्रस्तुत कर रही थी, उनके विमल चरणों का दर्शन कर लेने पर उनका चित्त शांत हो गया और अनुपम स्थिति में विलीन होने के कारण
उनके आनंद की सीमा न रही तथा उनके हस्त संचालन शिथिल हो गए। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर के नाश करते समय इन श्री गणेश का ध्यान किया था। पार्वती जी ने असुरों के संहार के समय तथा भगवान विष्णु ने बलि पर विजय प्राप्त करने के समय इन गणाधिप का स्मरण किया था। ब्रह्मा ने सृष्टि के समय में तथा शेष जी ने पृथ्वी धारण करते समय गणेश जी का स्मरण किया था। कामदेव ने त्रिभुवन विजय के लिए तथा मनुष्यों ने सिद्धि एवं भुक्ति प्राप्ति हेतु श्री गणेश जी का स्मरण किया है। श्री गणेश जी देवालयों में देवता रूप में, निजानंद भुवन में महान एवं श्रीमान रूप में तथा अकिंचनों के ग्रहों में तामस रूप में, भगवान शंकर के द्वार पर द्वारपाल के रूप में, राजाओं के राजमहलों में राजा के रूप में और माता उमा की गोद में प्यार लेने के लिए शिशु रूप में विराजते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी हैं। इन गजानन भगवान गणेश के प्रसन्न रहने पर त्रिलोकी के सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य के ऊपर गणेश की कृपा नहीं होती उसका संपूर्ण जन्म व्यर्थ हो जाता है तथा वह घोर अंधकार में भटकता रहता है। श्रेष्ठ, भुषुंडी, भृगु, गुरु, मंगल, मुद्गल आदि अनेक प्रधान भक्त हुए हैं जो उनके जप, हवन, पूजन, स्तवन आदि में सदा संलग्न रहते हैं। ये श्री गणेश नाथ भक्त वत्सल हैं। यह बात सर्वत्र कही गई है। जहाँ भक्तों के द्वारा उनकी विशेष भक्ति होती है वहाँ गणपति स्वयं विराजमान रहते हैं। यात्रा के समय बाहर मार्ग में यदि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की या धातु की अथवा शिला पर अंकित ही मिल जाए तो उसके दर्शन से गणपति ऐसा नाम लेने से अथवा स्मरण करने से दुष्कर्म करने वाला मंदभाग्य मनुष्य भी पाप से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। यह आश्चर्य है। बाहर के द्वार के ऊपर यदि गजानन गणेश जी की पाषाण की, काष्ठ की या किसी भी प्रशस्त धातु की प्रतिमा कुशल कारीगरों से निर्मित कराकर लगाई जाए तो उस मूर्ति के प्रभाव से संपूर्ण भवन मंगलमय हो जाता है तथा उसे देखकर जगत में आनंद व्याप्त होता है। यह आश्चर्य है। प्रत्येक वर्ष शरद ऋतु में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को ढूंढी सदर्श मिट्टी की मूर्ति बनाकर मध्याह्न में पूजन अर्चन करने से सभी सदनों में महान उत्साह व्याप्त होता है और उस मूर्ति को देखकर मनुष्यों को आनंद प्राप्त होता है। यह आश्चर्य है। इस श्री गणपति के महिमन एक श्लोक भी स्तवन में प्रयोग करने से गणेश जी अच्छी प्रकार से पाठ किए संपूर्ण स्तोत्र के समान कैसे संतुष्ट हो जाते हैं। गणेश जी का एक नाम भी एक बार स्मरण करने से अनंत नामोच्चारण का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक श्री गणेश के स्तवन के समान अन्य कुछ नहीं है। हे गजवदन, अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार मैंने आपकी महिमा का वर्णन किया। आप कृपा करके मुझे इसी जन्म में शीघ्र उस वैभव का दर्शन कराइए। आप कृपा के सागर हैं। आप भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। मैं आपका दास हूँ, दासी हूँ। आप सदा आपका चिंतन करने वाला हूँ। इस मंगलमय स्तोत्र का नित्य पाठ करने से आत्म आनंद प्राप्त होता है। यात्रा के समय पाठ करने से मार्ग शुभ हो जाता है। मैं श्री गणेश जी के चरण कमल का चिंतन करता हुआ इस स्तवन के फल को सामने रखकर प्रणाम करता हूँ। जो भगवान गणेश जी के इस महिमन को दूसरों को सुनाएगा अथवा सुनेगा अथवा स्वर्ण करेगा, इसका पाठ करेगा, उसके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और वह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र, विद्या, संपत्ति, ग्रह तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। श्री पुष्पदंत विरचित श्री गणेश महिमन स्तोत्रम। ओम तत्सत्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। साधकों, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी हों, वैभवशाली बने। भगवान श्री गणपति आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति आपको शीघ्र ही प्राप्त हो।
इसी कामना को लेते हुए हमने ये स्तोत्र पढ़ा हिंदी में। ये महिमन स्तोत्र है, इसे आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। रोज ना सही तो गणेश चतुर्थी के दिन इस स्तोत्र को पढ़ने से विशेष प्रकार के लाभ मिलते हैं। आज हम सब प्रार्थना करें कि भगवान श्री गणपति आपकी कृपा से पूरे विश्व में जो ये इस समय स्थिति चल रही है वो शीघ्र ही दूर हो, क्योंकि भगवान श्री गणपति विघ्नों के विनाशक हैं, संकटों को दूर करते हैं, सौम्य हैं, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हे प्रभु, हे गजानन, हमसे इस स्तोत्र पढ़ते समय जो भी कोई भूल चूक रह गई हो, हमें अबोध बालक समझ करके आप क्षमा करना। साधको शाम 7 बजे ये स्तुतियाँ विश्व के कल्याण के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए, मंगल कामनाओं के लिए की जाती हैं। अभी कुछ समय का विराम रहेगा और हम अगली स्तुति जो आपको देंगे वो इस बार की स्तुति जो आएगी वो रविवार शाम को आएगी। रविवार की शाम को ध्यान रखें, संडे की शाम को पुनः एक स्तुति से हम आपको जोड़ेंगे, यानी कि 16 मई को। 16 मई को हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। और 16 मई की स्तुति अति अद्भुत स्तुति होगी और आपका विशेष प्रकार से कल्याण होगा, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बदलता मौसम है, बदलते मौसम में अक्सर नाना भांति के रोग फैलते हैं। बस सुरक्षा के साथ रहें, घबराएं तनिक भी नहीं। जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई, ये मन में एक विश्वास रखें। देसी जो आपके फार्मूले हैं, नुस्खे हैं, आयुर्वेद के ऊपर पूरा भरोसा रखें और आयुर्वेद के हिसाब से कुछ न कुछ औषधि पथ्य लेते रहें। इन दिनों में प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। नाना भांति के जो भी आपको प्राणायाम आते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से प्राणों का आयाम, अब देखो ना किस प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत, किस प्रकार की बातें चल रही हैं, हो रही हैं, आप देख रहे हैं। प्राण है तो हवा में, वायुमंडल में इतने प्राण बिखरे पड़े हैं कि जिन्हें उस प्राण को आप प्राणायाम के माध्यम से अपने अंदर ले सकते हैं। इसलिए प्राणायाम छोटे बड़े बच्चे कोई भी हों, उसी हिसाब से प्राणायाम तो ज़रूर कीजिए, है ना। चाहे आप किसी भी तरह से कहीं से सीखें, कुछ भी करें, लेकिन इन दिनों में आप यदि अपने लंग्स को मजबूत रखते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, सुबह सुबह घर में ही अपनी छत के ऊपर ही हल्की हल्की वॉकिंग करें, अपने घर में ही कुछ ना कुछ कसरत, एक्सरसाइज, अपने आप को फिट रखने का प्रयास करें, तो ये किसी भी औषधि से कम नहीं है। बस मेरी भगवान गजानन से प्रार्थना है कि हे प्रभु, हे ढूंढीराज महाराज, जितने भी भक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो नहीं भी देख रहे हैं, आपकी कृपा से सभी स्वस्थ रहें, सभी दीर्घायु हों। श्री गणेशाय नमः। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo ho sa